कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम के तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद की जानिब से दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की है। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई है। नूर वली फितना उल ख़वारिज TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात खत्म कर दिए। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार कर लिया गया। केस में मोटरसाइकिल राइडर को भी हिरासत में लिया गया है। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को KP से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार गुज़िश्ता एक माह से रावलपिंडी में ही रिहाइश पजीर था। हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक KP से बताया गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हुए थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरामीम के साथ मंजूरशुदा 27वीं तरीम का बिल पेश कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आइन के तहत पार्टी पॉलिसी से इनहराफ की सूरत में कोई भी रुकन खुद ब खुद नाअहल नहीं होता। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुमकिना बंद से मुतालिक रिपोर्ट भी एजेंडे का हिस्सा है। सेनेटर मोहसिन अजीज़ अवामी अहमियत के मामले पर रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल पर रिपोर्ट सेनेट में पेश की जाएगी। ऐवान में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब स्टेट बैंक की रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट में माली पॉलिसीज़, बैंक के अहदाफ और मईशत की सूरत हाल शामिल होगी। कौमी असम्बली इजलास आज शाम 4 बजे हो रहा है। इजलास का 14 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कानून शहादत तरमीमी बिल, साइबर क्राइम में 35% इजाफे के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल है। व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स को हैक करके इसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। गुज़िश्ता रोज़ 27वीं आइनी तरमीम कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई है। तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल की गई हैं। हुकूमत ने तजावीज़ पर आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली की है। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अब आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा भी कर दिया गया। वफाकी काबीना के अरकान का वाना कैडेट कॉलेज के तलबा के बरवक रेस्क्यू पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को बहिफाजत रेस्क्यू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक कार्रवाई के बायस वाना कैडेट कॉलेज वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। राना सनौला ने कहा कि कौम पूरी तरह से मुत्तहिद है, इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। पहले भी दहशतगर्दी पर काबू पाया है, आगे भी पाएंगे। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। वाना में हमारे बहादुर जवानों ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। वाना में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूँ। लॉटे केमिकल पाकिस्तान के कंसोर्शियम का मुल्क में मजीद सरमायाकारी का ऐलान। CEO एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती के मुताबिक माजी में ये प्लांट $500 मिलियन से लगाया गया था। एशिया पाक पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेगा। थर्कोल से बिजली ₹15 फ़ी यूनिट है, जबकि के इलेक्ट्रिक फ़ी यूनिट ₹40 में दे रहा है। चेयरमैन लॉटे केमिकल पाकिस्तान ने नवीद सुनाई है कि प्लांट के लिए 6 नए प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क में मकामी सरमायाकार सरमाया लगाना चाहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।